एनसीईआरटी का कुछ एग्जांपल्स हैं, उसको हम लोग डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला एग्जांपल है राइट द सॉल्यूशन ऑफ द सेट ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्मेट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सारे जो एलिमेंट होंगे सेट्स का उसको सबसे पहले लिस्ट आउट करेंगे, फिर कॉमा से सेपरेट करते हैं, फिर कर्ली ब्रैकेट से इनक्लोज करते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं कि ये जो इक्वेशंस है इसका एलिमेंट्स क्या है। तो ये हमारा जो सेट्स है किसका सेट्स है, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इट मींस कि पहले इस इक्वेशंस का मुझे सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा, तभी हम लोग रोस्टर फॉर्मेट में लिख सकते हैं। इन केस अगर नहीं फाइंड कर पा रहे हो तो उसको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं है। तो पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग फैक्टराइज करने के लिए कोशिश करेंगे। तो ये देखो यहाँ से प्रोडक्ट लेते हैं, तो ये 1 और यहाँ पे आपका 2 है, तो -2। तो -2 को प्लस के फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करेंगे, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं फैक्टराइजेशंस के बेसिस पे 2x माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फैक्टराइज कर लो तो x प्लस 2 और यहाँ से -1 कॉमन निकालिए, तो यहाँ पे क्या आपको दिखेगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x प्लस 2 कॉमन बाहर आ गया हमारा, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। इट मीन्स इट हैज टू सॉल्यूशन, आइदर x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। अगर x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा तो x की वैल्यू क्या होगी 1 और x इज इक्वल टू -2। तो इस इक्वेशन का दो सॉल्यूशन होगा, आइदर 1 होगा और -2। सॉल्यूशन का मतलब कि अगर इसके वैल्यू x का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं इस इक्वेशंस में, तो राइट हैंड साइड के 0 के इक्वल हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये जीरोस भी बोलते हैं, इसको रूट्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये हमारा सॉल्यूशन निकल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको रोस्टर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेंगे। तो रोस्टर फॉर्मेट के लिए आपको एक सेट ले लेते हैं, सेट ए, और दो सॉल्यूशंस हैं 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 को -2 1 एंड -2 इसको कॉमा से सेपरेट कर दिए और ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज योर आंसर। वेरी सिंपल। नेक्स्ट एग्जांपल ले लें, राइट द सेट x such that, ये डबल डॉट से रिप्रेजेंट किया है, हम लोग वर्टिकल लाइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं such that को। तो x such that x is a positive integer and x square is less than 40। इट मींस कि इस x वेरिएबल के लिए दो कंडीशंस या दो प्रॉपर्टीज दिया गया है। एक तो ये आपको प्रोवाइड किया गया है कि x जो होना चाहिए वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर मींस नॉट, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब हुआ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मींस 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। और उसका जो स्क्वायर होना चाहिए वो 40 से बिलो होना चाहिए। तो पहले x का स्क्वायर जो है, पहले तो x का जो वैल्यू चूज करेंगे, x का वैल्यू चूज करोगे, x का वैल्यू 1, पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 ये ऐसा होगा, और उसको फिर चेक आउट करेंगे कि वो जो वैल्यू होना चाहिए उसका स्क्वायर जो होना चाहिए वो 40 से बिलो होना चाहिए। तो पहला x यहाँ पे वैल्यू ले रहे हैं, सॉल्यूशन यहाँ पे, और यहाँ x का वैल्यू ले रहे हैं और यहाँ पे उसका x स्क्वायर फाइंड करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं x, और उस साइड में हम लोग क्या लेंगे x का उसका स्क्वायर। यहाँ जो x का सारे वैल्यू जो सब्स्टिट्यूट करेंगे वो क्या होगा, नेचुरल नंबर। तो यहाँ अगर 1 पुट करते हो तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1, 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4, 3, तो 3 का स्क्वायर होगा आपका 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 36। नेक्स्ट वन इज 7 का स्क्वायर हो गया आपका 49। अब यहाँ पे देखो 49 जो है ये इसका स्क्वायर क्या होना चाहिए, लेस देन 40 होना चाहिए। तो 49 जो दिख रहा है आपका, वो जो 49 यहाँ पे जो दिख रहा है 49 जो है वो 40 से ग्रेटर है, बड़ा है। तो हम लोग स्टॉप कर देंगे और जो हमारा सेट्स का जो वैल्यू है, x का जो वैल्यू होगा वो कहां से कहां तक पॉसिबल होगा, दिस वैल्यूज। ठीक है,
क्यों? ये एक्स स्क्वायर नहीं लेना, आपका एक्स के वैल्यू पूछ रहा है ना, यहाँ स्क्वायर होता तो स्क्वायर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते, बट यहाँ पे जो वेरिएबल आपको ये लिया गया है, ये वेरिएबल जो दिख रहा है वो क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है। तो हमारा रोस्टर फॉर्मेट में जो इस सेट जो लिखा जाएगा वो क्या होगा, मान लीजिए सपोज इसको बी सेट ले लो और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 2 3 4 5 एंड 6। इट इज योर आंसर। ठीक है, तो पहले यहां से जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल पे जो भी प्रॉपर्टीज है सारे प्रॉपर्टीज को चेक करना चाहिए। एंड साइन लगा हुआ है, मतलब दोनों कंडीशन को मस्ट बी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। अगर एक कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है दूसरा कंडीशन नहीं कर रहा है तो वो कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि एंड साइन है। और आता तो दोनों में से कोई भी एक कंडीशन रहता तो हम लोग कंसीडर कर लेते, बट यहाँ पे एंड साइन है। एंड का मतलब होता है कि मस्ट बी फॉलो बोथ द प्रॉपर्टीज। ओके, तो हमारा सेकेंड एग्जाम्पल कंप्लीट होता है और ये आपका क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट, दिस एक्सप्रेशन से दिया हुआ एक रोस्टर फॉर्मेट में दिख रहा है मुझे। ये जो एक्सप्रेशन सेट का जो लिखा हुआ है किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, रोस्टर फॉर्मेट में लिखा है। मुझे सेट बिल्डर फॉर्मेट में लिखना रहता है। तो सेट बिल्डर फॉर्मेट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सेट बिल्डर फॉर्मेट में लिखने के लिए उस एलिमेंट का प्रॉपर्टीज लिखते हैं प्रिसाइजली। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट को देखकर एक प्रॉपर्टीज आपको सोचना है कि वो सारे प्रॉपर्टीज जो इस एलिमेंट को फॉलो कर रहा होगा वो प्रॉपर्टीज मुझे राइट करना है। तो यहाँ देखो 1 4 6 9 6 25। अभी हम लोग एग्जांपल लिए 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन। ये क्या है, ये पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर है। क्या है, पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर है। तो इसको हम लोग, बट यहाँ पे ये जो लिमिट नहीं रखा है, यहाँ पे हमारा लिमिट दे रखा है कहां तक 40, बट वो कंटिन्यूअस फॉलो हो रहा है। इट मींस कि जो सॉल्यूशन जो होगा वो हमारा सेट जो होगा x सच दैट x इज ए स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। क्या लिखेंगे, पॉजिटिव इंटीजर। x सच दैट x इज ए स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। और इसको मैथमेटिकली लिख सकते हो x सच दैट x को हम लोग पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। x is a natural number and x स्क्वायर, इसको और सही लिख रहा है। अब यहाँ पे देखो x स्क्वायर और ये लिख सकते हैं, हमारा वेरिएबल क्या हो गया x स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर नंबर है। यहाँ पे जो लिखा जाता है जो वेरिएबल आपको दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर है और x क्या है आपका नेचुरल नंबर। तो ये प्रॉपर तरीका है आपको लिखने के। अगर ये भी लिखोगे तो पर भी सही है, ये लिखोगे तो पर भी सही है। कोशिश करना कि मोर मैथमेटिकल फॉर्म में हम लोग लिखे तो ज्यादा बेटर होगा। जितना सारा सैंपल को यूज करेंगे मैथमेटिकल सिंबल को, आपका एक्सप्रेशन उतना छोटा होगा और उतना इजिली अंडरस्टैंडेबल होगा। ठीक है, तो आपको ये चीज थोड़ा ध्यान रखना है। फोर्थ एग्जांपल जो लिखा हुआ है, राइट द सेट 1 2 2 3 3 4 4 5 6 7। ये तो क्लियर है कि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर जो है एक ज्यादा है हर के केस में, ये पैटर्न सब में है। और जो लिमिटेड है फाइनाइट सेट है, मतलब लिमिटेड है, बाउंडेड सेट है, तो हम लोग इसको लिखने की कोशिश करें। तो यहाँ पे देखो, अब एक वेरिएबल चूज कर लेना, कोई वेरिएबल मान लिया सपोज ये x यहाँ पे अगर लिखते तो ये x, तो यहाँ पे क्या लिखते x प्लस, अगर x का वैल्यू 1 पुट करते, अगर x का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करते तो डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर हो गया और ये न्यूमरेटर, तो अगर न्यूमरेटर का वैल्यू x पुट करते तो डिनोमिनेटर का वैल्यू क्या होता, x प्लस 1 होता, क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू 1 पुट किया तो यहाँ पे वैल्यू 2 आ रही है तो 2 आ रहा है। फिर x का वैल्यू अगर 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो रहा है, फिर x प्लस 3 आ रहा है तो x प्लस 1 आ रहा है। तो इसका मतलब ये सबके लिए एप्लीकेबल है। अब ये कहाँ से कहाँ तक x का वैल्यू ले सकते हो, 1 2 3 4, सही है 5 भी होना चाहिए, लिख लो थोड़ा सा 5, 6
5,6 7। तो 6 तक आपका जो है ये एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक सेट कंसीडर कर लो ए और एन, ऐसे भी लिख सकते हो आप, दो तरीका से लिख सकते हैं। एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 वेयर n लाइज n इज ए नेचुरल नंबर और n की वैल्यू लेस देन कहां तक होगी 6 है तो 7 से बिलो कर दो। एक एक्सप्रेशन तो ये हो गया। दूसरा तरीका है अल्टरनेटली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सेट n प्लस 1 और n इज ए नेचुरल नंबर और n लेस देन 7। तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो वो दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो, दोनों सही है। तो एग्जांपल है, एक एग्जांपल और हम लोग को लेंगे, एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 में बोला जा रहा है मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट described in the roster form the same set on the right described in the set builder form। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में रोस्टर फॉर्मेट में लिखा हुआ है सेम सेट का, राइट हैंड साइड में सेट बिल्डर फॉर्मेट में लिखा हुआ है, बट मैचिंग डिफरेंट है, मतलब उसको मैच करना है मुझे, ठीक है, कि कौन सा सेट के से इक्वल होगा। ये रोस्टर फॉर्मेट में है, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्मेट। अब हम थोड़ा सा देखना शुरू करते हैं। पहली नजर में APRINCAL कुछ ऐसा वर्ड दिख रहा है। ये वर्ड्स जो है किसमें दिख रहा है, तो इधर से देख रहे हैं तो सबसे लास्ट प्रिंसिपल, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग, क्योंकि मुझे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा सेट बिल्डर फॉर्मेट में, क्योंकि रोस्टर फॉर्मेट में तो इजीली आपको दिख रहा है सारे लेटर्स। अब यहाँ पे इसको हम लोग रोस्टर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए कोशिश करते हैं। तो इसमें लेटर कौन कौन से हैं, एक है P है, R है, I है, N है, C है, I है, P है, A है और L है, ठीक है। तो यहाँ पे डबल I है और रिपीटेशन इन रोस्टर फॉर्मेट में अलाउड नहीं होता है, इसलिए एक I को यहाँ से हटा देंगे। ये P देखो, एक P यहाँ पे, एक P यहाँ पे, तो इस P को भी कैंसिल कर सकते हो। तो रिमेनिंग जो लेटर बच गया PRINCAL, सेम दिख रहा है, दिख रहा है। तो हम लोग क्या कर देते हैं, एक मैच हो गया। नेक्स्ट 0, थोड़ा सर्च करो 0 किस में हो सकता है। x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x इज डिवाइजर ऑफ 18। नो, डिवाइजर तो पॉजिटिव इंटीजर 18 का डिवाइजर तो बहुत सारा होता है। 18 का डिवाइजर जो होगा, इसको अगर हम लोग 18 का डिवाइजर देखते हैं, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर और 18 का डिवाइजर होना चाहिए। तो 18 डिवाइजर का मतलब 18 किस किस से डिविजिबल है, तो 18 का डिवाइजर जो होगा 1 होगा, 2 3 6 से डिविजिबल है 18, 9 और इटसेल्फ भी होगा 18, ठीक है। तो 1 2 3 6 और 18, ठीक है। इसको रोस्टर फॉर्मेट, ये पॉजिटिव इंटीजर भी है और 18 का डिवाइजर भी है। तो ये आपका ये एक्सप्रेशन में तो ये दिख रहा है, ये नहीं है। सेकेंड, x इज ए पॉजिटिव इंटीजर्स एंड x स्क्वायर, सॉरी x इज ए इंटीजर, इंटीजर का मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी, और x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इट मींस x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 को हम लोग क्या लिख सकते हो, x स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इट मींस x माइनस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहां से आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, x का वैल्यू 3 और माइनस 3, ठीक है। यहां से रिजल्ट क्या आ रहा है, x का वैल्यू 3 और माइनस 3। नेक्स्ट इसका जो है x इज एन इंटीजर, x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो यहां पे देखो, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और वो इंटीजर मतलब पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो 1 को लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाते हैं, तो x इज इक्वल टू 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो इसमें एक टर्म है। अब यहां से देख लो 0 चाहिए, 0 किस में दिख रहा है, उसमें दिख रहा है। तो सेकेंड का जो होगा ये ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा। ये 1 2 3 6 9 और 18 डिवाइजर वाला है,
इसको इससे मैच कर दो और ये सॉल्यूशन ऑफ इंटीजर्स के फॉर्म में है, वो सॉल्यूशन x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 AD। तो जो हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा 1 का D, सेकेंड ऑप्शंस क्या, सेकेंड का ऑप्शन C, थर्ड का ऑप्शंस कौन से, थर्ड का ऑप्शन हमारा A है एंड फोर्थ वन इज, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा कि अगर आप सॉल्व करना है एग्जाम में आता है तो पहले सारे जो सेट बिल्डर फॉर्मेट है, क्योंकि इसमें से जाना टफ है, रोस्टर से सेट बिल्डर फॉर्मेट में जाना टफ है कंपैरेटिवली टू सेट बिल्डर से रोस्टर में, तो आप कोशिश करना कि सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लें, उसके बाद उसको मैच कर लें, ठीक है। तो एनसीईआरटी का ये सारे एग्जांपल डिस्कस हो चुका है, हम लोग अब एक्सरसाइज का भी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।